तुम लोग पढ़ रहे हो बेस ऑफ ऑल मैथ्स अलजेब्रा, सभी गणित का जड़ अलजेब्रा। पाठ 53, इसमें हम गुणनखंड विधि शुरू किए थे। पाठ 53A में रूट वाला गुणनखंड विधि सीखना है तुम लोगों को। रूट वाला का अर्थ हिसाब में देखो तो √5 है ना, तो इस टाइप का गुणनखंड विधि से x का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखते जाओ। 2x² माइनस √5, x जो है रूट से अलग है, ये ध्यान में रखना। बराबर के आगे +5 है तो पीछे ले आएंगे तो -5, बराबर के आगे कुछ नहीं बचा तो 0। गुणनखंड विधि में हम लोग बराबर के आगे जो दिया रहेगा अचर पर, जो वेरिएबल एक होता है चर, एक अचर, तो जो भी संख्या है इसको बराबर के पहले ले आओ। तो ऐसी स्थिति में बराबर के आगे 0 होना ही चाहिए गुणनखंड विधि में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को पहले ही तरीका के तरह चिन्ह सहित गुणा करके देख लेंगे क्या होता है। इसको और इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये 2x² के पीछे प्लस है, यहाँ -5 है, तो प्लस और माइनस 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 5 10 x²। इसका अर्थ है पहले 2x² लिख लो पहला पद, और ये -5 को पीछे करेंगे तो √5x + 5 पीछे आया -5 बराबर 0। इसके बाद शुरू वाला अंत वाला को गुणा किए तो -10x² आया, ये 2x² लिख लेंगे शुरू वाला पद। इसके बाद अंतिम वाला पद -5 बराबर 0। बीच वाला को 2 भाग में बांटना है तो 2 बॉक्स बनाएंगे। इस 2 बॉक्स में जो कुछ भी लिखेंगे इसको जोड़ करके -√5x आना चाहिए, और दोनों को गुणा करके शुरू वाला अंत वाला कितना होता है 2 5 मतलब -10 x² आया है ना। इस शुरू वाला अंत वाला को गुणा किए तो कितना आया, तो बीच में जो 2 बॉक्स बनाएंगे दोनों को जोड़ करके बीच वाला टर्म चिन्ह सहित यानी -√5x जोड़ने पर आना चाहिए। दोनों को गुणा करे तो -10 x² आना चाहिए, शुरू वाला अंत वाला को गुणा करके जो आता है। तरीका अभी तक वही है। रूट वाला में एक ही बात याद रखना है, रूट सहित वेरिएबल, मतलब रूट वाला संख्या अब वेरिएबल को हूबहू उतार दो, चिन्ह नहीं, यूं ही √5 रहे, √3 रहे, √6 रहे, √7 जो कुछ भी रहे इसको हूबहू उतार दो। √5x √5x, समझा बात को। इसके बाद मतलब ये सिर्फ वेरिएबल नहीं, पीछे का संख्या रूट में हो रूट सहित उतार देना है, उतार दिए चिन्ह खाली छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, पहले दोनों को गुणा करके देखो आता है कितना, तो √5x को गुणा करेंगे, √5 को गुणा करेंगे तो 5 आएगा, x को गुणा करेंगे x² आएगा। हम लोग को दोनों को गुणा करके इतना लाना है, तो 5x² में किससे गुणा करेंगे तो -10x² आएगा, तो सीधा आंसर है -2 से गुणा कर दो आएगा। इसके पीछे प्लस छिपा है, इसके पीछे माइनस है, प्लस माइनस 5 दूनी 10, x² को गुणा करेंगे तो x²। बात को एक बार फिर समझ लो, बीच वाला टर्म को रूट में रहे तो वेरिएबल सहित तो दोनों बक्सा में
हूबहू लिख देना है। इसके बाद दोनों बक्सा को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना करके देखो इतना आया। लाना है हम लोग को -10x²। तो ये 5x² में किससे गुना करेंगे तो -10x² आएगा। तो क्लियर है, +2 से गुना करेंगे तो +10x², इसलिए -2 से गुना करेंगे। फिर जिससे गुना कर किए हैं उसका गुणनखंड करो। तो -2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या होगा, +2 गुने -1, प्लस माइनस माइनस 2 × 2। दूसरा होगा -2 गुने, एक बार प्लस लिए तो माइनस लो, यहाँ माइनस लिए तो प्लस लो, तो माइनस प्लस माइनस 2 × 2। 2 गुणनखंड का जोड़ा प्राप्त होगा। तो चलो पहला जोड़ा का हम लोग उपयोग करते हैं, +2, तो यहाँ पर +2 देंगे। दूसरा -1, तो -1, तब गुना करो तो इतना आता है। तो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 और √5 को गुना करेंगे तो 5 होगा। अब प्लस माइनस माइनस, समझा बात को। x को गुना करेंगे x², -2 और +5 को गुना करेंगे तो -10, 2 × 5 = 10, x² आ गया। अब फिर दोनों को जोड़ो तो बीच वाला आता है, तो ये तुम दोनों को जोड़ोगे तो +2√5x -1√5x। जोड़ने पर प्लस माइनस में क्या होता है, समान पद तो है, तो √5 2 ठो, √5 1 ठो, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, बड़ा का चिन्ह आएगा, ये 1√5x होगा। 1 छिपा हुआ है तो प्लस 1 तो छिप जाता है ना, +√5x आया, यहाँ माइनस है, इसलिए ये काम नहीं किया। इसका मतलब दूसरा जोड़ी काम करेगा ही। तो -2 यहाँ पर रखो, तो -2 और फिर +1, तो यहाँ +1 कर दो। अब दोनों को गुना करके देखो, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 और √5 को गुना करेंगे 5, x को गुना करेंगे x²। अब माइनस प्लस माइनस हुआ, -2 को 5 से गुना करेंगे -10, -10 x² आ गया। और दोनों को जोड़ो, -2√5x और +1√5x, कितना होगा बोलो, -2 है +1 है तो -1√5x आ गया इतना। इसका मतलब ये काम किया। तरीका को समझा, शुरू वाला अंत वाला को गुना करके लिख लिए, बीच में 2 बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में क्या करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा रूट वाला सहित दोनों जगह लिख देना है। इसके बाद दोनों जगह लिख करके जो गुना करेंगे तो हम लोग को 5x² आया था ना, तो इसमें किससे गुना किए तो -2 से गुना किए तो -10x² आया। 2 ठो बतलाएंगे, इसी में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतनी बात को समझा तो लो। तो ये हो गया, बीच वाला पता चल गया। तो अब ये चिन्ह को मिटा देते हैं। एक तो छिपा हुआ है, √5 एक ठो है, नहीं दे तो √5 एक ठो, तो यहाँ -2√5 -2√5 x, ये हो गया +√5x -5 बराबर 0। अब वही तरीका, प्रथम 2 में क्या कॉमन है, अंतिम 2 में क्या कॉमन है, तो ये निकालेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन है ना, x² है, x है, तो x कॉमन है,
2x² में 2x कॉमन लिए तो 2x² में 2x से भाग देंगे तो 1x बचा, माइनस 2x निकल गया, √5 बचा। गुणनखंड विधि में आगे भी यही जाता है, मालूम है ना। तो ऐसे भी सोचो, इसमें प्लस √5 है और ये क्या है √5 गुने 5। जैसे चलो एक लाइन और लिख देते हैं, √5x है ना, तो यहाँ √5 है 5 रूट में, तो इस 5 को भी माइनस 2 बार रूट में लिखेंगे, बात बराबर हुआ, बराबर 0। तो ये 2x x माइनस √5। अब इसमें कॉमन लो, √5 कॉमन है, इसमें x है इसमें नहीं है, तो प्लस √5 कॉमन ले लेंगे, तो ये x बच गया, एक को ये निकल गया, तो माइनस √5 बच गया, बराबर। अब ये कोष्ट कॉमन है, प्लस से पहले आगे देखो ये कोष्ट एक समान है, तो ये x माइनस √5 कॉमन निकाल लेंगे, ये निकल गया तो 2x बच गया, अब ये निकल गया तो प्लस √5 बच गया, बराबर 0। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। एक बार इसको रखेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, दूसरी बार इसको रखेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, तो चलो समीकरण 1 से x माइनस √5 इंटू 2x प्लस √5 बराबर 0। अब इसमें देखो इतना बराबर 0 हुआ, अगर हम लोग इसको रखें, इस कोष्ट को रखें, तो और x माइनस √5 बराबर 0 बटा कितना होगा, बीच में गुना है, दोनों एक एक पद हुआ, बराबर 0। इसीलिए x बराबर 0 रहे न रहे, माइनस √5 आगे जाएगा तो प्लस √5, प्लस टिक गया पीछे में, और 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो x का मान 1 हो ये निकला। पुनः समीकरण 1 से x माइनस √5 इंटू 2x प्लस √5 बराबर 0। इसको इस बार रखेंगे, पहले इसको रखे थे, तो 2x प्लस √5 बराबर 0 बटा x माइनस √5 बराबर 0, और 2x बराबर प्लस √5 आगे जाएगा तो माइनस √5, 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए x बराबर माइनस √5/2। तो x का 2 वैल्यू आया, इसीलिए x बराबर √5 तथा माइनस √5/2, ये हो गया आंसर, है ना। तो लोग विधिवत समझा न कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, पाठ 53 B में इसको बतलाएंगे, समझा, तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा।